बात किया जा रहा है कि क्योंकि ग्रहण दिख नहीं रहा है इस कारण से प्रभाव नहीं पड़ेगा। रात है क्योंकि यहां पर इस कारण से भारत में वो ग्रहण दृश्य नहीं होगा उस समय पर और इस कारण से प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं, डायरेक्टली उस प्रश्न के अगर उत्तर दे देंगे तो मान लूंगा। क्या रात में सूर्य का प्रभाव धरती वहां, क्या रात में हमारे ऊपर सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है? ये मना ही नहीं किया जा सकता। इस दुनिया का कोई साइंटिस्ट भी, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कह सकता कि रात में सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पष्ट कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण सूर्य के कारण ही होता है और उसका प्रभाव रात में ही रहता है। ऊष्मा का संचय सूर्य के कारण ही होता है और उसका प्रभाव रात को ही रहता है। वायुमंडल पर प्रभाव सूर्य के कारण ही होता है। और सुन लीजिए, अब मैंने नहीं बता रहा हूं, सुन लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। इसके प्रश्न अगर उत्तर आपके पास हो तो आप बता दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं बोल रहा था। अगर आपके बीच में नहीं बोला तो आपने जब आपने कुछ पढ़ के बताया तो नहीं बोला ना बीच में। आप अपनी वायुमंडल का प्रभाव सूर्य के कारण होता है, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रेडियो तरंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंप्लीट फिर एक का उत्तर दीजिएगा। रेडियो की तरंगे सूर्य के कारण होती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? इसी प्रकार से दिन और रात की लंबाई सूर्य के कारण होती है, क्या सूर्य का प्रभाव रात में नहीं पड़ता है क्या? सूर्य के कारण मनुष्य की जैविक घड़ी, ग्रहण का जो प्रतिबिंब आ रहा है वो चंद्रमा के कारण आ रहा है। चंद्रमा के कारण जो चंद्रमा है, जहां उसकी सोलर ऑर्बिट लूनर ऑर्बिट के साथ क्रॉस कर रही है, उन 2 पॉइंट्स पर राहु और केतु का प्रभाव अगर पड़ता है, ग्रहण लगा रहे हैं, ग्रहण लगेगा तो क्या पड़ रहा है? प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर कर दीजिए भाई, कर रहे हैं आप, इतना बता दीजिए, इतना पूछ रहा हूं। आप दोनों लोग बायोलॉजिकल घड़ी, बायोलॉजिकल घड़ी, कथा की बात किसी पे ऐसे पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। घड़ी वो बात करने की पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए ना। बात कर रहे हैं, सबका ज्ञान है, सबका नहीं आचार्य विक्रमादित्य, सबका ज्ञान है, आप किसी पे ऐसे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष की बात करें ना, ज्योतिष की बात करें। बताइए तो अगर आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं तो वो भी तथ्यों और शास्त्रों पर बात कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं बोलेंगे किसी को, किसी पर भी कोई पर्सनल टिप्पणी आप नहीं करेंगे और आप ऐसे नहीं। वान्या जी, आप सबका ऑडियो डाउन कीजिए, रुकिए। वान्या आर्या, आप क्या कह रही हैं? भारत में लोगों को ये मानना चाहिए या नहीं? अरे बोले तो दीजिए, बाहर से महिला गेस्ट भी हमारे साथ हैं, उनको भी बोलने दीजिए। क्या आप रात एक मिनट, आचार्य तिवारी से आप लाइट प्राप्त कर सकते हैं क्या? अरे फिर बोलने नहीं देंगे उनको आप लोग। किससे संचालित होती है? आप सबका ऑडियो डाउन कीजिए, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। आचार्य मिश्रा, वान्या जी, भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच। ग्रहण को मैं बोलूंगी कि ग्रहण को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रहण कीजिए। अपने जीवन में, लाइफ में जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है वो मैनिफेस्ट कीजिए। सौर मंडल में सूर्य देव जो है बहुत बड़े ग्रह हैं। इस टाइम पर जितना आप मानसिक जाप करते हैं, अच्छी चीजों को अपने मन में ग्रहण करते हैं, ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आप घबराइए मत, आप डरिए मत और सूर्य देव की उपासना, जो उनके मंत्र हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्य गर्भय नमः। आपको कुछ भी नहीं आता तो आप गुरु मंत्र कीजिए, आप अपने गुरु को याद कीजिए, अपने कुल देवी का मंत्र कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मानसिक जाप कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हैं, तो वहां पर आप अपने डॉक्टर के परामर्श करके, जो भी आपका जैसे डॉक्टर एडवाइस करता है, इवन कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर आपने कंसीव किया हुआ है, तो मैं यही बोलूंगी कि हो सकता है आपको थोड़ा सा एजिटेशन हो, थोड़ा सा उस टाइम पर फ्रस्ट्रेशन हो, थोड़ा सा मन में घबराहट हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। ग्रहण का मतलब अच्छी अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अंदर करना और नेगेटिव चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालना। आप इस टाइम पर जो है, जिन कंट्रीज में जो लोग हमें यहाँ रिपब्लिक भारत के माध्यम से देख रहे हैं, स्पेशली क्योंकि डे लाइट सेविंग है, टाइम जोन हर जगह अलग अलग है, तो उन लोगों से मैं जरूर बोलूंगी कि जहां जहां भी सूतक लग रहा है वहां पर जो है आपकी कंट्री का जो भी टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है चलिए। जो भी आपका ग्रहण का टाइम है, जहां ये मेजर इम्पैक्ट है, वहां पर जो है आप बिल्कुल मन से, भावना से डर को जो है इस टाइम पर निकालिए। पर यस, ग्रहण का इम्पैक्ट आता ही आता है, ग्रहण का इम्पैक्ट थोड़ा तो आएगा। आचार्य तिवारी, आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सुनिएगा और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग आपस में बहस ना करके लोगों के मन में जो सवाल है उसके जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक आम आदमी होने के नाते मेरे मन में भी एक सवाल है, मुझे लगता है लोगों के मन में भी एक सवाल होगा। आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। 3:30 बजे तक सूर्य ग्रहण का असर रहता है। 4 या 5 बजे उठ के लोग ब्रह्म मुहूर्त में माता की
आराधना शुरू कर देंगे, लोगों के यहाँ कलश स्थापना शुरू हो जाएगी। तो जो लोग इसको मानेंगे, क्या उनको उसी तरीके से जैसे तुलसी का पत्ता खाने में डालते हैं जब ग्रहण होता है, ग्रहण काल में सोते नहीं हैं, भगवान को याद करते हैं, तो अगर वो सुबह 3:30-4 बजे तक ग्रहण काल को मानेंगे तो नवरात्र की कलश स्थापना या देवी माँ की पूजा अर्चना में कोई विघ्न या कोई देरी, कोई असर पड़ने वाला है? मुझे ये बताइए। अनामिका जी, जब सूता काल नहीं लगा है तो तुलसी दल जो मान रहे हैं, मैंने कहा जो मान रहे हैं, रात को तो भोजन कोई करता ही नहीं है। रात 3 बजे 2 बजे रात को कौन करता है? 11 बजे से पहले लोग भोजन करता है। जो 11 बजे के बाद भोजन करेगा वो रोगी हो जाएगा। भोजन प्रसाद ग्रहण करने का जो समय है वह 7 से 8 के बीच है। इसके बाद तो भोजन किया ही नहीं जाता है। और रात्रि 11 बजे 12 बजे 1 बजे कौन खाना खाता है? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जल पी सकते हैं, जल पीजिए। और रात को जो साधक हैं, अमावस्या की रात्रि लोग साधना करते हैं, माँ काली की साधना कीजिए, माँ दुर्गा की साधना कीजिए, नवग्रह की साधना कीजिए। और जो लोग नवरात्रि के लिए तैयारी कर रहे हैं वो चैन से सोइए और सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे करके कुछ दान करके और इसके बाद कलश स्थापना शुरू कर दीजिए। नवरात्रि का प्रथम शलपुत्र, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटेति, कुष्मांडी चतुर्थकम, पंचम अस्कन मातेति, षष्ठ कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। माँ नव दुर्गा के 9 प्रकृति को पूजन कीजिए, साधना कीजिए, 10 महाविद्या की साधना कीजिए, माँ की उपासना कीजिए, चिंता मुक्त होकर के कीजिए। माँ की उपासना चिंता होकर के नहीं, चिंता को नष्ट करने के लिए किया जाता है। मन में डर भय रख करके नहीं, माँ अभय देती हैं, इसलिए चिंता मुक्त होकर के साधना कीजिए। मेरा यह मानना है कि जहाँ सूरज नहीं हुआ है वहाँ सौर ऊर्जा से आप खाना नहीं बना सकते, आप लाइट नहीं देख सकते। जब सूरज नहीं हुआ है, यहाँ ग्रहण है ही नहीं, तो चिंता मुक्त होकर के ग्रहण के पर्व को प्रसन्नता से मनाइए और सुबह से पूजा कीजिए। ठीक है, जय माता दी। आचार्य विक्रमादित्य आ रही हूँ, आचार्य मिश्रा आ रही हूँ। ग्रहण एक पर्वकाल है। ग्रहण की चिंताएं जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करके किए जाना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। सबसे सच, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग पर्सनल टिप्पणी से बेहतर है कि लोगों के मन में जो सवाल है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से बताइए। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं मैं बता देता हूं। बस ग्रहण काल से यही सवाल है मेरा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे होते हैं, तो क्या उनको, जो लोग मान रहे हैं, जो मान रहे हैं, मैं फिर यही कहूंगी, जो मान रहे हैं उनके लिए बताइएगा। शास्त्र की विधि मान समझ लीजिए। शास्त्र में प्रमाणित है कि जहां ग्रहण नहीं दिख रहा है, जहां वहां उसका प्रभाव नहीं है, सूतक भी नहीं है, पातक भी नहीं है, ज्योतिषीय गणनाओं के दृष्टिकोण से उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो एक अलग बात है। जब ग्रहण पड़ता है तो पर्व काल है, पर्व काल यहाँ, वो पुण्य काल यहाँ नहीं है। वो जहां पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया, फिजी इत्यादि क्षेत्रों में, वहां उसका प्रभाव, मतलब यहाँ पर किसी राशि पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे क्योंकि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पे मानते हैं कि राशियों पर असर पड़ता है, अच्छा होगा या बुरा होगा, सारी चीजें लोग मानते हैं। पर्वकाल नहीं है, पर्वकाल नहीं है, उसका कोई पर्व के दृष्टिकोण से उसका, जैसे कहा गया था हमारे ग्रहण में जो भी कर्म करोगे उसका 10 गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है, वो पर्वकाल यहाँ नहीं है। वो केवल उस क्षेत्र में पड़ रहा है प्रभाव काल, और उसी के अनुसार से हमको समझना चाहिए। अब चंद्र ग्रहण पड़ चुका है और बाकी सब ग्रहों का परिवर्तन है, उस सब का प्रभाव आपको देखने को समय समय के अनुसार से मिलेगा। इस बात को मैं अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय दान तो आप कभी भी कर सकते हैं ना, दान पुण्य इत्यादि शास्त्र के अनुसार से। और पितृपक्ष के आखिरी दिन अमावस्या पे तो लोग वैसे भी दान पुण्य दान पुण्य कर चुके हैं, वो दिन हो चुका है। यहाँ पे ना सूतक ही नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रहण जहाँ पर जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, फिजी में रह रहे हैं, न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, उसके अनुसार से उनके क्षेत्र में प्रभाव है, वहाँ उसको आनंद से पर्व को मनाए और उसका आनंद ग्रहण करे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नवरात्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आचार्य अनामिका जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये कहना कि यहाँ के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है तो आज हम सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। अगर ग्रहण किसी भी कंट्री में पड़ रहा है और उस कंट्री के अंदर कोविड कहां आया था? हमारे भारतवर्ष के अंदर आया था क्या? भारतवर्ष में नहीं आया, लेकिन हम लोग प्रभावित हुए या नहीं हुए? आज लड़ाई किसकी चल रही है? रशिया और यूक्रेन की चल रही है। प्रभावित कौन हो रहा है उसके कारण? भारत प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, ठीक है, आपकी राशि में चलो मान लिया ग्रहण नहीं पड़ा, मतलब आप ये कह रहे हैं सूर्य एक ही है, आप कह रहे हैं सूर्य एक ही है और कहीं भी ग्रहण होगा लोगों की राशियों पर असर पड़ेगा। सूर्य एक ही है। आपको मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं बाकी लोगों के साथ कि धार्मिक कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। राहु देखा है? सुन लीजिए, राहु के दर्शन कब होते हैं? नहीं, राहु के दर्शन नहीं, आपने राहु को दर्शन किए हैं? सामने दिखाई दे रहा है, आपके पीछे सुन लीजिए, यही शास्त्र मेरे पीछे दिख रहा है। राहु का दर्शन केवल राहु केतु किया जा सकता
सकता है। ऊपर होता है। काल में जब महाराज जी एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आप शायद समझ ही नहीं पाए, यही पढ़ लिए होते तो अभी तक आपने समझा ही नहीं है। यही है राहु केतु करता है चंद्रमा के होने के कारण ग्रहण घटित होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में राहु, जब चंद्रमा आ जाता है, राहु केतु बिंदु पर होता है, तब ग्रहण घटित होता है। आप इस राहु पर, आप ये एनिमेटेड राहु पर आपका भरोसा होगा, मेरा इस एनिमेटेड राहु पर भरोसा नहीं है, मेरा शास्त्र पर भरोसा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप के बजाय आप शास्त्र की प्रमाण की बात करें। मैं भी वही कह रही हूँ। पंचांग मेरे पास, आपके पास है, वेद भी है भाई, आप पंचांग खोलो। पंचांग मेरे दृष्टि से बहस के बजाय पंचांग का पेज खोलो। पंचांग, अच्छा पंचांग से बड़ा प्रमाण नहीं है, कर लिया जाए ज्यादा बेहतर। पंचांग से बड़ा प्रमाण नहीं है। तो अगर आप प्रमाण लेके बैठे हैं तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि वो भी कि यहाँ भारत में ये ग्रहण दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं होगा, दृश्य नहीं है, उसका प्रभाव नहीं। अब अच्छा एक बात बता लीजिए, चलिए चलिए एक बात बताइए, क्या भारतीय, आज भारत में रह रहा है और कर वो न्यूजीलैंड की यात्रा करता है या ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करता है और वहां पर आपदा प्रभावित होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कल वो यात्रा करेगा, प्रभावित होगा या नहीं होगा? अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूजीलैंड जाएगा, जिस कंट्री में ग्रहण लग रहा है वहां जाएगा, आज वो भारत के अंदर है तो उसको प्रभाव होगा या नहीं? अगर आज वो भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, आपको दिक्कत क्या है भाई उसमें? आपको दिक्कत क्या है उसमें भाई? अगर कोई ये कह रहा है कि भगवान की आराधना करो, भगवान की, बात बोली है पंडित वही जो गाल बजावा। मुझे बता दीजिए आज के कलयुग के बारे में लिखा है पंडितों के बारे में कि जो पंडित तथाकथित तौर पे गाल बजा के, मैं तो वही आपसे पूछा हूं भाई, वही ज्ञानी नहीं है भाई, एक चीज पूछा था, ज्ञान का प्रदर्शन, मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक का डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या सूर्य से प्रभावित होती है या नहीं होती है? समस्त वो आपसे पूछा, समाज से प्रभाव है, उत्तर नहीं दे पाए। तथाकथित तौर पर आज जिस प्रकार से मैं चाहूंगा कम से कम रिपब्लिक टीवी ने एक सत्य सामने लाने का प्रयास किया, रिपब्लिक टीवी ने एक बहुत बढ़िया कार्य किया। मुझे ये लगता है आचार्य विक्रमादित्य और आचार्य राज मिश्रा, सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मुझे लगता है कि लोग आप दोनों को रिपब्लिक पर या आचार्य तिवारी को या फिर वान्या जी को रिपब्लिक पे साथ देखते हैं और एक मत देखते हैं, लेकिन आज आप दोनों लोग आपस में, आप दोनों के मत अलग हैं, आप दोनों के मत अलग हैं। इस पर रिपब्लिक टीवी ने मुझे बताया था तो मुझे एक बात रखी थी, मुझे एक बात कही गई थी कि भाई ये सत्य सामने लाने का प्रयास करना है। आज बाकी सारे मीडिया वाले इस बात को फैला रहे हैं, डरा रहे हैं, हमें सत्य सामने लाना है, तो मैं उसी लिए आया था। लेकिन यहाँ पर भी अगर कुछ लोग बैठकर पूछ रहा हूँ, तो फिर आप कह रहे हैं आचार्य मिश्रा लोगों को डरा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं आचार्य मिश्रा। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, आचार्य विक्रमादित्य ये कह रहे हैं कि आप लोगों को इस तरह से डरा रहे हैं कि कह रहे हैं इस ग्रहण काल का असर भारत में पड़ेगा। मेरी बात में तथ्य नहीं हो तो आप मुझे काट दीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं बता, पंचांग की बात, मुझे अथर्ववेद दिखाओ कहाँ लिखा है, क्या आप मुझे दिखा दो कहाँ लिखा है प्रभाव नहीं होगा? क्या मैंने आपको सबसे पहले सूत्र लिख दिया, मैंने आपको सबसे पहला सूत्र बता दिया। पुनर् आप सुन लीजिए, के अलावा धर्म सिंधु किताब, उसके धर्म सिंधु प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये खोलकर आप दिखा दीजिए। नंबर 47 उसके ऊपर 48 सुन लीजिए, चंद्र और मानसिक प्रभाव के बारे में लिखा है। मुझे लगता है, एक मिनट रुकिए, आचार्य मिश्रा एक मिनट रुकिए, आप जो पढ़ रहे थे एक बार फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। सुनिए पहले सुन लीजिए, अगर आपके तर्क वो सुन रहे हैं, आप भी उनके तर्क सुनिए, पढ़ने दीजिए, पहले पढ़ने दीजिए, आचार्य पढ़ने दीजिए, एक मिनट पढ़िए। अब मैं बता रहा हूँ, ये धर्म सिंधु किताब है, इसका पेज नंबर 48, पूरा सुन के फिर जवाब दीजिए। जब तक नेत्र दर्शन योग्य सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होवे तब तक उसका पुण्यकाल है, तब तक उसका प्रभाव है, तब तक उसका प्रभाव है। जब पुण्यकाल नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा उन क्षेत्रों पे। अब आपने कोरोना, अब आप जबरदस्ती चुनाव कर रहे हैं, नहीं पड़ेगा, कम से कम यहाँ पर तो आगे नहीं होना चाहिए। ये लोग कि वो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक भारत टीआरपी बढ़ाने खोलकर दिखाया नहीं जाता भाई, आप ये कह रहे हैं, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, अच्छा बोलिए, आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो फिर असर का मतलब क्या है? उसमें कोई बंधन नहीं। असर का मतलब क्या है? असर का मतलब ये है, मैंने हमेशा से यही सुना है, असर का मतलब क्या है? आप लोग हमारे धर्मगुरु हैं, आप हमारे धर्मगुरु हैं, हम आपसे सीखते हैं, असर नहीं होता है। फिर क्या? शारीरिक और मानसिक और सामाजिक
तीनों परिस्थितियों से जीवन चलता है, सिर्फ धार्मिक कार्य से ही जीवन नहीं चलता, इसको ध्यान रखना चाहिए। और मैंने बार बार कहा है बस एक मिनट। सूर्य रात्रि के अंदर भी, हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ना प्रभाव नहीं होगा क्योंकि रात्रि में सूर्य ग्रहण है। आपने कहा धार्मिक कार्य में असर नहीं होगा, मंदिर के पट नहीं बंद होंगे, पट नहीं बंद होंगे। लोग कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है कि भगवान कष्ट में होते हैं, इसलिए लोग कष्ट नहीं होता है। नहीं, ये गलत तथ्य है, ये मानते हैं ना, यही कहते हैं। तो इस ग्रहण में क्या मानेंगे? इस ग्रहण में क्या मानेंगे? बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न होते हैं जब सूर्य चंद्रमा का प्रभाव नहीं पड़ता है। बैक्टीरिया और वायरस उत्पन्न होते हैं। अच्छा। वो वायरस हमारे भगवान के शरीर को अस्वच्छ ना करे, इस कारण से आप सुनिएगा, तो ये आप अकेले हैं जो कह रहे हैं प्रूफ दे रहा हूं। असर पड़ेगा। जो लोग कह रहे हैं नहीं पड़ेगा, उनकी पड़ेगा। मैं 100% सुनिए, फिर सुन भी लीजिए, एक बार सवाल भी सुनिए फिर। हाँ, जब सूतक काल हमारे भारतवर्ष में नहीं है तो इसका कोई असर नहीं है। जब हमारा मंदिर का पट सुन लीजिए असर पड़ता है, बता दीजिए। पहले बोलने दीजिए, आप मुझे वो बता दीजिए असर क्या पड़ता है। आप बोलने सूतक काल होता है देखिए उससे, और ग्रहण अरे बोलने दो यार, पर असर क्या पड़ता है वो बता दो, बात खत्म। आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। आप मुझे बोल, मैं तो यही पूछ रहा हूं, आप असर बता दीजिए, आप असर बता दीजिए। हमें नहीं लगता है कभी भी कि आप लोग आपस में इस तरह से बहस करेंगे। हमें हमेशा से लगता है कि कम से धर्म के मामले में आप सब एकमत हैं, लेकिन आज आप लोगों की राय बिल्कुल अलग है। सुनने दीजिए, नहीं गलत बात, ऐसे मत बोलिए। सुन लीजिए, नो पर्सनल सुन लीजिए। देहरादून में बारिश खूब हो रही है, स्कूल बच्चे के बंद हो गए। चेन्नई में बारिश नहीं हो रही है, बच्चे वहाँ स्कूल जाएंगे। देहरादून में बारिश हो रही है और ओले पड़ रहे हैं, वहाँ स्कूल नहीं जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में वहाँ ग्रहण पूर्ण रूप से लग रहा है, तो वहाँ पर के जीव जंतु पर असर पड़ेगा।